हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंग्लिश क्लासेस। आज की हमारे इस वीडियो में हमारे लेसन 7th में हम बात करेंगे जब हम अपने खर्चे के बारे में थोड़ा सा चिंतित होते हैं। मीन्स जो हम खर्चा कर रहे हैं, जो हम खर्च कर रहे हैं, जो पैसा हम लगा रहे हैं किसी चीज पर, जब उसके बारे में हम सोचते हैं तब हम क्या क्या बोलते हैं। और हाँ, अभी लॉकडाउन है, हर एक पैसा हमारे लिए मैटर करता है। घर वाले हमें बोलते हैं, या घर वाले खुद भी वही चीज खरीदते हैं जिनके बिना नहीं हमारा चलता। ये वाली वीडियो तभी हमारे लिए बहुत ज्यादा खास होगी। हाँ, और हाँ, आज के लाइफ में, आज के टाइम में तो ये वाले जो सेंटेंसेस मैं आपको बताऊंगा जो हमारे खर्चे के साथ रिलेटेड हैं, वो बहुत काम आने वाले हैं। और ये तो आप अभी भी सुनने के बाद अभी भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, हमारा सबसे पहला सेंटेंस है आई हैव टू वॉच माई स्पेंडिंग। आई हैव टू वॉच माई स्पेंडिंग का मतलब क्या होता है कि मुझे अपने खर्चे पर ध्यान देना पड़ेगा। मीन्स अगर कम कर रहे हो खर्चा तो बढ़ाना पड़ेगा, अगर बढ़ा हुआ खर्चा है तो कम करना पड़ेगा। और आप भी हंस रहे होगे मनी मन कि कम तो बढ़ाएंगे कैसे अभी सिचुएशन में। तो आई हैव टू वॉच माई स्पेंडिंग हम तब बोलते हैं कि जब हम अपने खर्चे पर ध्यान देते हैं कि क्या हो रहा है, कहां पर लग रहा है खर्चा। अगर हमारी 20,000 इनकम है तो 20,000 में महीने में 20,000 ही लग गया तो हमें सोचना पड़ेगा, चिंता तो होगी हमें कि यार 20,000 में सेविंग कुछ नहीं, सारा का सारा लग गया। तो आई हैव टू वॉच माई स्पेंडिंग, मुझे देखना पड़ेगा कि मेरा खर्चा कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे कितना कितना जा रहा है, ठीक है। तो आई हैव टू वॉच माई स्पेंडिंग आप घर में भी यूज कर सकते हो कि ममा और पापा वी हैव टू वॉच अवर स्पेंडिंग, हमें देखना पड़ेगा कि हमारा खर्चा क्या और कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है। उसके बाद आई नीड टू वॉच माई पैनीज। पैनी, देखो पैनी जैसे हमारे इंडिया में पैसे होते हैं ना, रुपये के बाद पैसे होते हैं, वैसे ही इंग्लैंड में पैनी होती है। पैनी, चलो पाउंड तो होता है, पाउंड के बाद पैनी होती है। सो आई नीड टू वॉच माई पैनीज। पैनीज का मतलब भी क्या होता है, इनकम, सेविंग को बोलते हैं। मुझे अपनी पैनीज, अपनी सेविंग को ध्यान में देना पड़ेगा। मीन्स मेरे पास कितने रुपये हैं, मेरा कितना खर्चा है, मुझे कितने पैसों की जरूरत पड़ती है, कितनी मुझे सेविंग चाहिए। अगर आप इस चीज के बारे में सोच रहे हो तो आप बोलेंगे आई नीड टू वॉच माई पैनीज। और हाँ, आई हैव टू वॉच माई स्पेंडिंग या आई नीड टू वॉच माई पैनीज एक जैसे ही सेंटेंस है, दोनों में से कोई भी यूज कर लो। आई हैव गॉट टू वॉच एवरी टाइम या आई गॉट टू वॉच एवरी टाइम। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, पहले तो डाइम की बात करें तो डाइम क्या है। अमेरिका में $1 होता है, तो डॉलर का जो 10वां हिस्सा होता है, 10th पार्ट होता है। मीन्स $1 का जो 10th पार्ट होता है, 10वां हिस्सा होता है, उसे हम डाइम बोलते हैं। जैसे हम इंडियन रुपये में बात करें, इंडिया के 1 रुपये के जो 10 पैसे हैं वो अमेरिका के उस 10 पैसे को डाइम बोला जाता है। तो इसे क्या बोलेंगे, आई हैव गॉट टू वॉच एवरी डाइम। मीन्स मुझे हर एक सिंगल डाइम, हर 10 पैसे का हिसाब किताब रखना पड़ेगा या रखना चाहिए। मुझे हर एक पैसे का ख्याल रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, डाइम का ही मालूम पड़ गया, पैनी भी आपको मालूम पड़ गई, और स्पेंडिंग तो हमें मालूम ही थी। हमें जनरल नॉलेज के लिए पता चल गया कि अमेरिका में 10 पैसे को डाइम बोला जाता है और पैनी क्या है, इंग्लैंड की होती है। उसके बाद आई हैव टू कंट्रोल माई स्पेंडिंग। सिंपल सा सेंटेंस है कि मुझे अपने खर्चे पर कंट्रोल करना चाहिए या खर्च करना चाहिए या खर्च करना, कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके बाद आई हैव गॉट टू सेव माई पैनीज, मुझे अपने पैसे, अपनी पैनीज को बचाना पड़ेगा, सेविंग करनी पड़ेगी मुझे। आई हैव गॉट टू टाइटन माई बेल्ट। टाइटन माई बेल्ट का मतलब होता है खर्चा कम करना, और बहुत कम करने को बोलते हैं। ये हमारे पर ये वाली चीज अभी लागू हो रही है। सो वी ऑल पीपल हैव गॉट टू टाइटन अवर बेल्ट। मीन्स हमें सभी लोगों को क्या है, अपने खर्चे पर लगाम लगानी पड़ेगी। हमारे घर में अगर 10 रुपये पहले खर्चा होता था तो अब हमें 6 या 7 रुपये में ही क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। मीन्स कम से कम खर्चा हमें करना पड़ रहा है, और करना भी चाहिए। हमें सिंगल पैनी, एक एक पैसा भी बचाना चाहिए। तो जब हम ये बोलते हैं
कि अभी हम खर्चे पर लगाम लगानी चाहिए तो हम बोलेंगे आई हैव गॉट टू टाइटन माई बेल्ट। ये तो घर में भी आप बोल सकते हो कि पापा वी हैव टू टाइटन अवर बेल्ट नाउ ड्यू टू कोविड-19 की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से हमें अपने खर्चे पर लगाम लगानी पड़ेगी। क्यों खर्चे पर लगाम लगानी पड़ेगी? क्योंकि काम नहीं चल रहा, इसकी वजह से पैसा भी ज्यादा नहीं आ रहा। उसके बाद है एक और सेंटेंस, आई हैव गॉट टू कीप टैब्स ऑन एक्सपेंडिचर्स। कीप टैब का मतलब होता है नजर रखना, ध्यान रखना कि मुझे मेरे एक्सपेंडिचर मतलब होता है स्पेंडिंग, खर्चा, कि मुझे मेरे खर्चे पर पूरी तरह ध्यान रखना पड़ेगा, चेक रखना पड़ेगा, मुझे या रखना चाहिए। उसके बाद आई हैव गॉट टू स्टार्ट बजिंग माई मनी। मुझे मेरे पैसे पर बजटिंग, बजटिंग का मतलब क्या होता है? स्टार्ट बजटिंग मतलब होता है एक एक पैसे का हिसाब किताब रखना, कैसे आया, कहां से आया, किस चीज पर पैसा जो है लगा, कितना लगना चाहिए था। जब ये आप सोच सकते हो, जब आप इस तरह की बात करते हो तब आप बजट की बात कर रहे हो। कितना रुपया चाहिए हमें एक महीने के राशन के लिए, कितना हमारे पास है, कितने की हमें जरूरत है, तो आप बजट लगा रहे होते हैं। तो क्या है? आई हैव गॉट टू स्टार्ट बजटिंग माई मनी। तो मुझे मेरे पैसे को बजट रखने की जरूरत है, पैसे पर ध्यान रखने की जरूरत है, मुझे रखना चाहिए। आई हैव टू कट बैक ऑन माई एक्सपेंसिव। कट बैक ऑन एक्सपेंसिव मीन्स खर्चा कम करना, मुझे अपना खर्चा कम करना चाहिए। आई हैव टू कीप ट्रैक ऑफ माई एक्सपेंसेस मोर क्लोजली। मुझे अब मेरे खर्चे पर और भी क्लोजली, और भी ज्यादा ध्यान से ध्यान रखना चाहिए। मीन्स मेरा जो खर्चा हो रहा है मैं ध्यान तो रखना, पर मुझे और क्लोजली, मोर क्लोजली मीन्स मेरा, जैसे मैं बताऊं कि सपोज करो लास्ट मंथ हमने सोचा था कि हमारा जो खर्चा होगा 10,000 होगा, 10,000 रुपया होगा, पर हो गया 12,000। तब हम बोलेंगे कि अब इस महीने मुझे और ज्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा कि मेरा खर्चा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ओके उसके बाद है नाउ आई एम ऑन अ स्ट्रिक्ट बजट। स्ट्रिक्ट बजट का मतलब यही है कि मैं एक एक पैसा ध्यान से खर्च कर रहा हूं। उसके बाद आई नीड टू वॉच माई मनी। मुझे मेरे रुपये है, जो पैसे है, उसे ध्यान रखना चाहिए कि मेरा पैसा मेरे पास कितना है, कितना मुझे चाहिए, कितना लग रहा है, कितना लग चुका है। ओके उसके बाद है हमारा आई हैव टू मेक एंड्स मीट। मेक एंड्स मीट का मतलब होता है रोजी रोटी चलनी, दो वक्त की रोटी मिलनी। जब हम किसी को बोलते हैं कि क्या हाल है, तो बोलेगा कि मेरी तो दो वक्त की रोटी चल रही है, दो वक्त का खाना मिल रहा है। आई एम मेकिंग टू एंड्स मीट। तो यहां पर क्या है? आई हैव टू मेक एंड्स मीट मीन्स मुझे दो वक्त की रोटी का इंतजाम करना है। तो कैसे इंतजाम होगा? अगर हम बजट अपना ध्यान में रखेंगे, अपने पैसे पर कंट्रोल रखेंगे, अपने खर्चे पर कंट्रोल रखेंगे। तो ये थे हमारे आज के सेंटेंस, जो थे बेस्ड आज की ही सिचुएशन पर। कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से सभी के कम काम है जो नहीं चल रहे, इसी वजह से जो खर्चा है हमने कम करने की कोशिश की है। और इसी सिचुएशन में जब हम अपने खर्चे पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये वाले सारे सेंटेंस जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, ये वाले सेंटेंस हम इंग्लिश में बोलकर बता सकते हैं, जिसका मतलब क्या है कि हम अपने खर्चे पर ध्यान लगा रहे हैं, अपने खर्चे पर लगाम लगा रहे हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपने ये वाली वीडियो अपने और फ्रेंड्स के साथ, सभी के साथ शेयर करनी है, और उनके फोन पकड़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने के बाद जब वो इस चैनल को देखेंगे, वीडियोस को देखेंगे, बहुत ज्यादा खुश होंगे और आपको बहुत ज्यादा थैंक्स मनी मन और आपके फेस पर भी बोलेंगे। ठीक है, आपका धन्यवाद भी करेंगे ऐसा चैनल देखकर, क्योंकि इसमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कुछ आपको मिल रहा है। ग्रामर मिल रही है, स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस मिल रही है, बेसिक क्लासेस मिल रही है, एडवांस क्लासेस मिल रही हैं, यूसी नेट इंग्लिश की तैयारी हो रही है, मास्टर ग्रेड इंग्लिश की तैयारी हो रही है, लिंग्विस्टिक फोनेटिक्स की बात करिए, और सीबीएसई बोर्ड के 9th 10th 8th और 10th +1 मीन्स 8th से लेकर +2 तक की जो लेसन है, वीडियो लेसन आपको मिले। सो ऐसे वीडियो को देखते रहे, इस चैनल को प्यार देते रहे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइबिंग, लाइकिंग एंड शेयरिंग आवर चैनल विद्या इंग्लिश क्लासेस।